तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या अब ये संकल्प कर लिया है कि उनके पास हिंदुत्व का मुद्दा ही सेंटर स्टेज पर होगा? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें हिंदुत्व भी शामिल है और सभी समाहित हैं। लेकिन जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कभी कुछ देखा नहीं, अच्छा, जिन लोगों ने अपने कालखंड में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, ठीक है, जिनकी की पूरी आस्था एक विशेष वर्ग के लिए जाके सिमट गई थी, मगर क्यों? उनको आजकल देश में सब कुछ बुरा लग रहा है। लेकिन एक सेकंड, किस किस तरह के कमेंट जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस समय, जब शिलान्यास हुआ उस समय, हाल में संपन्न हुए दिव्य भव्य महाकुंभ के समय, और अब जबकि धर्म ध्वजा को लगाया गया उस समय भी लगातार विपक्ष सनातन का अपमान करने, उसको कलंकित करने, उस पर सवाल उठाने और झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम इन्होंने किया। अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन। ब्रजेश जी, आज मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मिल गई और मैं चाहता हूं कि विपक्ष इस पे ध्यान दे। बोल। उन्होंने लिखा है कि कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान भी इसका धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, सहारा अंत में सत्कर्म होगा, उजागर सिर्फ केवल धर्म होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। तो ये लोग राजनीति में इस कदर गिर चुके हैं, घिर चुके हैं कि इनको हर चीज में गंदगी नजर आती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मैं सुन रहा था संजय सिंह को, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यही कह रहे थे ना कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, शौचालय बनवा दो, पुस्तकालय बनवा दो, और बाद में इन्होंने ही रामलीला मैदान में राम मंदिर के प्रतीक को रख के रैली की, उसके लिए कार्यक्रम किया। ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो सबके हृदय पे जो है सूल की तरह चुभ रहा है। कौन है ये पागल आदमी? तो ब्रजेश जी, जब तक ये लोग इस देश के मनोभाव को नहीं समझेंगे, जब तक इस देश के जनता के मन को नहीं समझेंगे, तब तक ये इसी तरह जनता द्वारा ठुकराए जाएंगे और बार बार यही कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। सिस्टम। अच्छा, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक जिक्र किया कि ये लोग एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे थे। आपका इस विशेष वर्ग से क्या तात्पर्य है? जी ब्रजेश जी, वैसे मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं, आप भी समझ ही रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप ये बताइए, दिव्य भव्य कुंभ हुआ, उस पर सवाल उठाने का काम हुआ या नहीं हुआ? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस पर सवाल उठाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? एक बयान आया अभी कि राम मंदिर से क्या देश में विकास हो जाएगा? ये क्या है? अरे इन लोगों को पता नहीं है कि देश की जीडीपी में आपने विशेष वर्ग वाली बात को की व्याख्या नहीं जो की। हिस्सा है वो धार्मिक पर्यटन का है। कुछ भी आपने विशेष वर्ग वाली व्याख्या नहीं की, आपने तो कुछ और मुद्दे को इधर उधर ले जा रहे हैं। विशेष वर्ग का क्या मतलब था? ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब यही है कि जिनको विशेष रूप से, जिनके लिए ये कार्य किया करते थे इनकी सरकार, किनके लिए करते थे ये लोग? जिनको विशेष छूट थी, किनके लिए? जिनके लिए विशेष आयोजन किए जाते, किनके लिए था? तो उसको सारे लोग जानते हैं। अरे कहने का हौसला जुटाओ दुबे जी। अब ब्रजेश जी, आप, मुझे लगता है कि आप, नहीं ब्रजेश जी, हौसला पूरा है मेरे पास, कह नहीं पा रहे, हौसले के साथ ही आपके चैनल पे बैठे। आप बोलिए किस वर्ग के लिए कर रहे थे? नहीं, बात तो बहुत स्पष्ट रूप से। किसके लिए? नहीं ब्रजेश जी, आप कह नहीं पा रहे। ये लोग करते थे या नहीं करते थे, आप बता दीजिए। आप कह नहीं पा रहे किसके लिए करते थे? मैं तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप बताओ ना। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, बस आप बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा। तो आप ही बता दीजिए। मुझे नहीं पता है जो आप समझ रहे हैं, आप बता दीजिए, मैं कह दूंगा कि हाँ मैं जिस आदमी ने ये बात बोली विशेष वर्ग,
आज वो ये तो मैं यही हौसला तो नहीं कह कर रहा पा हूं, रहे हैं कि ब्रजेश इसकी जी। व्याख्या करें। गजब बेइज्जती है। पहले उनसे पूछिए सर, मैं तो कह रहा हूं, आप कि बोलो उन ना। लोगों के कलेजे में सूल क्यों चुभ रहा है? विशेष वर्ग का क्या जी तात्पर्य है ब्रजेश जी, आवाज कुछ कटकट के आ रही है, जी, बताएं। सवाल पूछने पे ऐसे ही होता है सर। ब्रजेश जी, जी विशेष वर्ग का मतलब क्या है? भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं ब्रजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब जिन विशेष वर्ग के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, किनके लिए करते जिनके थे? लिए नाम तो मुख्यमंत्री लो। आवास में आयोजन किए जाते थे। किनके लिए करते थे? अरे बता तो रहा हूं, जिनके लिए आज भी ये बयान दे रहे हैं। किनके लिए दे रहे हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आज भी इस तरह के कह बयान नहीं से पा रहे हैं। खास वर्ग हौसला को नहीं हो रहा है। दिया जा रहा है। चाहते तो है कहना, पर दुबे जी मैं तो हौसला कह रहा नहीं हूं। जुटा पा रहे हैं। अरे बिल्कुल हौसला है ब्रजेश नहीं जी। है सर, मैं इतने तो पूछताछ के बाद मैं तो डंके आप की आशुतोष चोट पे वर्मा को कहता आज हूं। करारा जवाब देते, पर आप दे डंके नहीं की पा रहे चोट हो। पे कहता हूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं तुझे ये काम नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पे दे रहा हूं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो मित्रों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेर रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।